हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या हाल है? सर वैसे तो 19-20 मतलब आराम हो रहा है, मतलब उस दिन से ही। हाँ सर, सोराइसिस सर पहचान गए आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा। सर जैसे सर घी भी खा सकते हैं सब्जी में? हाँ, क्यों नहीं खाओगे, घी से तो ठीक होगा। आपको सर आपने जितनी चीजें दूध सर से। आपने दूध से बनी हुई अरे पदार्थ नहीं जो नहीं भी थे वो मना कर दिए थे ना, नहीं नहीं, पनीर को घी छोड़ के। नहीं नहीं, घी भी खाओ, दूध और दही का थोड़ा कम करो बस, और कुछ नहीं है। सर दही नहीं दूध दही खाते? तो मैंने छोड़ दिए थे उस दिन से ही, आपने मना कर दिया था ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कसम खा लेनी है कि नहीं खाना। कभी हफ्ते 10 दिन में मन करे तो सब ले सकते हो, दही भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बारी में कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो सर जैसे ये साफ कब 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 तक होवेगा, मतलब जैसे स्किन पे ये ऐसी ही रहेगी? वैसे तो ना, खैर सर हो रही है, वैसे आराम तो हो रहा है। नहीं, गायब हो जाएगा धीरे धीरे करके। आपने दवाइयाँ जितने तेल लगाए ना, बस उसी का असर है जिसकी वजह से देर हो रही है, वरना तो हफ्ते 10 दिन में गायब हो जाता है, नामो निशान नहीं रहेगा। कोई कह नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम थी कभी। हाँ सर, वो तो हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि दवाई तो मेरी चलती रहती थी ना। ये दवाइयाँ नुकसान करती है जिसकी वजह से देर होती है। जो लोग कम दवाई करते हैं वो तो हफ्ते 6 दिन में ठीक हो जाते हैं। सर वैसे 3 दिन से वैसे सर मुझे बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम। आज तो वैसे आराम है। शरीर में पानी निकलने लगता है ना, तो उसी वजह से खांसी जुकाम होता है। बुखार भी उसी वजह से होता है। जब कोरोना होता है ना तो बुखार चढ़ता है, मुंह भी सूखता है। उसका कारण यही होता है कि ज्यादा पानी पीने वालों को ही होता है, और वही मरते हैं जो ज्यादा पानी पीते हैं। जब आप इस तरीके से चलते हो ना तो शरीर पानी छोड़ने लगता है, तो वो पानी निकलकर आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह में आ जाते हैं, तो खांसी जुकाम हो जाता है। उसमें भी दवा नहीं लेनी होती। उसमें भी जितना 2-2 घंटे के बाद जाके ना अपने नाक को ब्लो करके जो भी कफ है वो निकालते रहो, नाक को या मुंह से जैसे भी खांस के ना निकालते रहो। तो जितना भी कफ है वो निकल जाना चाहिए, अंदर नहीं जमा होना चाहिए। दवाइयों से वो अंदर ही जमा रहता है। सर दवाई, सर मैंने दवाई खाई है बुखार की, 4 खुराक। बुखार की कोई बात नहीं, पर कफ की मत खाना। हाँ कफ की नहीं सर, मैं काढ़ा काढ़ा पी रही हूँ ना बना के ना 2 दिन ना से। ना ना, कुछ नहीं लो, सब नुकसान करेगा। सर काढ़ा नहीं पीना? ना, नहीं सर, काढ़ा तो वो मतलब बाजार से ही मिला हुआ था ना, वो डिब्बे में, पैकेट में। देखो किसी में भी मिला हो, ये काढ़े वगैरह सब बकवास होते हैं, सब नुकसान करते हैं, आपके पेट का सत्यानाश कर देते हैं। बदबूदार जो बदमजा चीज होती है ना, उसको नहीं लेना होता। जो सर ठीक है, स्वाद, तो फिर मैं काढ़ा मैंने सर मैं यही पूछ रही थी आपसे कि हाँ, जो स्वाद लगे ना, जो आपको अच्छा लगे, बस वही खाना चाहिए। सर आज तो मेरा पानी का दिन है ना, मतलब पानी पीना आज मुझे। हाँ, पी लो, फिर कल कम कर देना, एकदम से बंद कर देना कल बिल्कुल। हाँ हाँ, 2 दिन और फिर 3 दिन तक। सर मैं नहीं ऐसे ही नहीं, कर रही हूँ जैसे आपने कहा था ना। 2 दिन मत बंद करना, अब एक ही दिन बंद करना। जैसे आज पानी पी रहे हो ना, तो कल बिल्कुल जीरो कर देना। परसों सुबह पी लेना, पीना शुरू कर देना खाने के साथ में, आराम से थोड़ा थोड़ा करके। हाँ हाँ, 1 गिलास। आपके पाउडर से नहीं जमना शुरू? अच्छा, फोटो वोटो रखी है कोई पहले की और अब की बाद की? लेते रहो फोटो वोटो थोड़ी बहुत। अच्छा सर, फोटो मैंने आपको भेजी भी थी पैर की वो अपनी। एक थोड़ी सी भेजी थी, पर आप लेते रहो जितना भी है ना, उसका वीडियो वगैरह बनवा देना एक, ताकि दूसरे जी लोगों जी का भी फायदा हो जाए, भला हो जाए। जी जी, हाँ सर ठीक है, मैं फोटो खींचू। सर सर जैसे मेरी एक दाढ़ में प्रॉब्लम थी, जैसे वो दुखती है, मतलब ऐसे मसूड़े मसूड़े तो सोइली नहीं हो रहे, हाँ, लेकिन वो दाढ़ मतलब दाढ़ को नहीं होता आराम। वो आप क्या काम करो कि लौंग होती है ना, जी लौंग को जहाँ पर दर्द होती है ना वहां पर रख के दबा के, उसका जो मतलब वो रखे रखो 2-4-5 घंटे। तो धीरे धीरे करके लौंग में जो स्टेरॉइड होते हैं ना, वो उसको डेड कर देंगे उस पोर्शन को। एक बार स्वेलिंग खत्म हो गई तो फिर आराम हो जाएगा। और ये जो आपका सिस्टम है ना, आपके मुंह में सलाइवा तो बढ़ गया होगा। आपका जी। सलाइवा बढ़ता है तो गम्स को और आगे नुकसान होना बंद हो जाता है। पर जो एक बार इन्फ्लेमेशन हो गई उसको तो बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए लौंग रख लो। लौंग की एक अच्छा, तो पोटली सर लेके रात ना। को सोते वक्त डाल लूं मुंह में बस? ना ना, अभी भी अगर काम भी कर रहे हो, अगर बोलने का काम ज्यादा नहीं है तो डाल रहे हो, और बोलने का काम है भी तो बोलते रहो। वो जहां पर दर्द है ना, वहां रख के थोड़ा सा दोनों दांतों के बीच में दबा दो। तो वो हाँ। जब भी आप चुप रहो ना, मुंह बंद हो, तो वो हल्के हल्के दबाते रहो, तो उसमें से रस निकल के उसमें जाता रहेगा, और वो धीरे धीरे करके उस स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। ये सर काफी मेरे अच्छा दांत ना बहुत कमजोर है, जैसे मैं डॉक्टर में सर मैंने भरवा रखी है अपनी 3 दाढ़। है। सर मसाला भरवा रखा। फिर कुछ नहीं कर सकते, तो जो अंदर तक खत्म हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो गम्स है ना, वो गम्स भी इसीलिए सड़ते हैं, खराब होते हैं कि आप जब सलेवा
थिक होता है ना, जब वो स्टिकी सा होता है, तो आप जब खाना खाते हो तो खाने के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं आपके स्लाइवा में फंसकर, फिर जी वो कुछ घंटों के बाद सड़ने लगते हैं। सड़ते सड़ते वो आपके गम्स को वीक करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं। अब आपके मुंह में स्लाइवा है, अब आप हर 2 मिनट 4 मिनट बाद थोड़ा सा थूक निकलते रहोगे, तो जितने भी फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं ना खाने के बाद में मुंह में, वो धीरे धीरे करके पेट में चले जाते हैं। तो आपके गम्स को कभी नुकसान नहीं होता। जब तक आपके मुंह में स्लाइवा बना हुआ है, आपके दांतों को कोई आगे नुकसान नहीं होगा। पीछे जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, जी। पर आगे नुकसान नहीं होगा। जो भी बैक्टीरिया शैक्टीरिया होता है ना, वो सब सड़न होती है, बैक्टीरिया होता है, वो सब नहीं होगा। सर जैसे मैं ये कर रही हूँ मतलब, लेकिन मेरी दाढ़ तो दुख रही है उस दिन। मतलब मैं सोच रही थी कि इस पे भी आराम होना चाहिए, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं होगा। वो जो आपका जो क्या कहते हैं, तो एक दूसरा कंसेप्ट और भी है, जो मरी हुई चीज होती है ना उसमें दर्द नहीं होता, जो जिंदा होती है उसमें दर्द होता है। तो कई बार क्या होता है कि जिसको पेशेंट्स ने स्टेरॉइड ले लिया, जैसे आपको दाढ़ के लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो स्टेरॉइड वगैरह दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो डेड होने लगता है पोर्शन। तो अब जब ये वाला सिस्टम चालू होता है ना, तो वो चीजें दोबारा से जिंदा होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। तो ठीक होने के प्रोसेस में थोड़े से दिन, 15-20 दिन, महीना तक दर्द हो जाती है। पर आप लॉन्ग वाला करो, लॉन्ग वाले से हाँ सर लॉन्ग वाला करूंगी जैसे आपने। और सर जैसे बाल सफेद होते हैं, जैसे मेरे 4-5 बाल हो रखे हैं सफेद। आप पहले तो आपका ये सोराइसिस खत्म करो। 4-5 बालों का कुछ नहीं होता, 4-5 बाल तो दिखे भी ना, मेरे तो सारे बाल सफेद हो रहे हैं। तो उसका भी तरीका यही है कि आप बालों में ना साबुन से धोना। अभी तो आपको साबुन से एलर्जी सी हो रही है, तो एक बार इसको छुटकारा हो जाए इससे, तो फिर आप रोज के रोज साबुन से, या जो दूसरा साबुन होता है ना जो कपड़े धोने का खाकी वाला होता है जी, उससे धोना शुरू करना। तो उससे धीरे धीरे करके आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे और बालों में चमक भी आ जाएगी। शुरू में दिक्कत होगी, पर पहले बालों से सिरोसिस खत्म हो जाए ना, तभी आप साबुन वगैरह लगा पाओगे। जी कोशिश सर करो नहाने के बाद ना कॉटन का टॉवल लेके हल्के हल्के करके उसको मसाज करने की कोशिश करो, जितना हल्का कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो भी वो है बेसिकली तेल की ही लेयर्स है। तो जैसे जैसे आप करोगे ना, वो टॉवल में आता रहेगा, और टॉवल को रोज धोते रहो। जी सर ऐसे कर रहे हैं। सर एक बात और पूछनी थी सर, जैसे मेरे शुरू से ही सर हाथ पतले हैं, जैसे चूड़ियां भी निकल के चली जाती हैं सर। ऐसे किसी के हाथ नहीं रहते लेडीज के, जैसे मेरे हैं बहुत पतले हाथ। सर पेट तो मेरा मोटा है और मेरे पैर भी पतले हैं सर मेरा ऐसा शरीर क्यों है? देखो आपके शरीर में ताकत नहीं है, ठीक है। हाँ। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना, वो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, पर उसमें 2-3 महीने लगेंगे, आपके हाथ पैर भरने लगेंगे अपने आप से। आप चाय तो बंद कर ही दिया आपने? सर चाय तो मैं पीती नहीं सर, चाय की आदत नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो किसी भी तरीके का कोई जो किसी टाइप का नशा टाइप से होता है ना, उससे ये नुकसान होता है। ब्लड सर्कुलेशन जहाँ खराब होने लगता है वहां नुकसान होता है। तो अब इससे धीरे धीरे करके जब आप खाने के साथ पानी पीते हो ना, तो आपका ब्लड बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है। तो जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो जो चीज सालों की आपकी प्रॉब्लम है, वो टाइम तो लगेगा, 2-3 महीने। 2-3 महीने में अपने आप भरने लगेगा धीरे धीरे। सर हाथ भी सही हो जाएंगे मेरे? देखो ये सब धीरे धीरे होता है, पर हो जाना चाहिए। आपने खाना तो बढ़ा ही दिया होगा। हाँ सर खाना हाँ सर मेरे हाथ और पैर तो ज्यादा सूख रहे हैं ना, मतलब ऐसे खाना खा के भी। तो आप तेल लगाते थे ना, उस तेल की वजह से ना वो ड्राई व्हाइट दिखाई देता है। उसकी चिंता मत करो। आप जहाँ पर सोरेसिस नहीं है ना, या जहाँ पर आपको जलन नहीं होती, वहां साबुन लगा के नहाना शुरू कर दो। जी। तो वो धीरे धीरे करके जो पपड़ियां हैं, जो अंदर के ऑयल जमा हुआ होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप धीरे धीरे ठीक होते जाओगे। ठीक है सर। अच्छा, आप तो उसमें आंगनवाड़ी वगैरह में काम करते हो, आपके बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं? सर छोटे बच्चे आते हैं। कितने साल के होते हैं? सर वैसे तो हमारे पास सारा ही वो है, 6 साल तक के बच्चों का भी, किशोरियां भी होती हैं हमारे पास। कितने बच्चे हैं आपके पास? सर मेरे पास सर आंगनवाड़ी के हाँ सर 26 बच्चे हैं। 26? जी। आपके पास है, मतलब आपके जहाँ पर आप करते हो, मुझे आंगनवाड़ी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जहाँ करते हैं और भी लोग होते हैं जो आंगनवाड़ी में, और भी बच्चे होते हैं उनके पास? हाँ सर हमारे गांव में 6 आंगनवाड़ी है। तो सबकी अलग अलग आंगनवाड़ी होती है? घरों में होती है क्या? सर नहीं, आंगनवाड़ी भवन बने हुए होते हैं, हमारे यहाँ पर बने हुए नहीं है। बड़े जो हमारे से अगला गाँव है वहाँ पर 6 केंद्र बने हुए हैं सरकार की तरफ से, बहुत अच्छे। आपके पास कैमरा तो है ना? जी कैमरा मतलब आपके फोन में कैमरा, फोन तो स्मार्टफोन है ना, अच्छा कैमरा है ना? जी।
आपके जो छोटे बच्चे हैं ना, इनका पता करो इसमें से बेड वेटिंग कौन बच्चे करते हैं। बच्चे लड़का लड़की जो भी हो ना, रात को पेशाब करते हैं ना बिस्तर पर, जी वो पता करो। और जो फार्मूला आपको बताया है ना, उसमें बच्चों को तो इतना पानी नहीं पीना होता, वो मैं बता दूंगा। उसको उनको यही कराओ, 2 दिन के अंदर उनका बेड वेटिंग बंद हो जाएगी। और उससे बेड वेटिंग बंद होते ही उनके और भी बहुत से फायदे होंगे। दुनिया में बिस्तर पर पेशाब करने का कोई भी इलाज नहीं है। 4 साल से लेकर 14 साल 15 साल तक होता है, और उसमें से फिर 90% का 15 साल तक बंद हो जाता है, परंतु 10% का उसके बाद भी पूरी जिंदगी बिस्तर पर पेशाब होता रहता है। तो अगर आपको बंद करना है, क्योंकि माँ बाप भी परेशान होते हैं, सर्दी में बच्चे गीले बिस्तर में पड़े रहते हैं, या माँ बाप जी को उठाना पड़ता है, मतलब उठ के देखना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, नींद में सबकी नींद खराब होती है। जी। तो ये सिर्फ 48 घंटे या 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है। सर क्या करना है? यही फार्मूला तो यही है, छोटा सा बस एक जो उसका ना आप वीडियो बना लो हर चीज की, और उसकी धीरे धीरे करके यूट्यूब पर डाल देंगे, और धीरे धीरे करके जो दूसरी आंगनवाड़ी है ना, मैं आपको बच्चों के भी बहुत सारे इलाज बता दूंगा, बच्चों के दिमाग को एकदम मतलब टॉप लेवल पर ले जाएंगे। तो मेरे को ना जी बच्चों के दिमाग का कैसे काम करता है उसका भी है। अगर आप चाहो तो आपके बच्चों को एकदम टॉपर बना देंगे, कि एक भी जितने बच्चे होंगे सब के सब पढ़ाई लिखाई में एकदम नंबर 1 होंगे। अच्छा सर, जैसे एक लड़का है, मतलब उसका गांठ हो रही है, गर्दन में भी है और कान के पीछे भी है, दोनों कानों के पीछे। यही फार्मूला लगाओ, उसका पता करो कितना पानी पीता है, क्या क्या करता है। जो भी जिसमें भी जिसको भी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले तो उसका कागज पर लेके बनाओ, और फिर अगर वीडियो बना सकते हो माँ बाप से पूछ के, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी माँ बाप से, तो आप बस ये बनाओ कि वो थोड़ा सा रिकॉर्ड रखना है, इसके लिए बना रहे हो करके। ये चीजों का आपको तो देखो, आपके पास जगह है, मेरे पास इस तरह का कोई भी चीज नहीं है। आप गांव में इसका करोगे ना, तो मैं आपको डॉक्टर के आगे निकाल दूंगा, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता। अभी मेरे को किसी का फोन आया, किसी का साउथ इंडिया से फोन आया था, उसको कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम थी, 41 साल की उम्र थी, और भी काफी कुछ था। जिस दिन ये कोई शुरू करता है ढंग से, उसके 24 घंटे के अंदर उसको आराम हो जाता है। अभी उसका फोन आया कि जी मेरे को पीरियड्स की भी प्रॉब्लम हो रही थी, पीरियड्स भी चालू हो गए, और वो भी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको बंद करने थे। उसको बताया पानी इंक्रीज कर लो। मतलब पीरियड्स की तो आज की डेट में 40-50% लोगों को प्रॉब्लम है ना, लेडीज में, लड़कियों में, यंग लड़कियों में, 18 साल 19 साल 20 साल सबके प्रॉब्लम है। आप उससे इतने फेमस हो जाओगे, लोग 20-20 किलोमीटर से आएंगे आपके पास। आप सर ऐसी मतलब ऐसी बताना जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब मोटा मोटा यही करना होता है। हाँ हाँ, अब हल्का। जैसे इसका, जैसे अभी जो फोन आया, और इससे पहले भी एक लेडी का इसी तरीके से हुआ कि उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने सिर्फ पानी खाने के साथ पीने वाला शुरू कर दिया। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ, मैं आगे का नहीं बताता हूँ, तो उनको बोलता हूँ आप फीडबैक देना हफ्ते के बाद। उन्होंने नहीं दिया, तो उनका पीरियड चालू हुआ, तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी। फिर उसको पानी का इंटेक बढ़ा दो तो ठीक हो जाता है। अभी जिनको बताया उनको हफ्ता 10 दिन हुए थे, तो उनका भी हफ्ता ही हुआ था, तो उनका भी वही हुआ कि दूसरे तीसरे दिन पीरियड चालू हो गए। उसके बाद में हैवी हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, ओवरफ्लो हो रहे थे, तो उनको बोला पानी का इंटेक बढ़ा लो, तो वो ठीक हो जाता है। तो कम ज्यादा करना होता है, कब कम करना है कब ज्यादा करना है, आप 2 दिन में समझ, मतलब 2-4-5 पेशेंट से डील करोगे, आपके सब समझ में आ जाएगा। जी ठीक। और इनको धीरे धीरे करके ना पता करना, ध्यान रखो किसको पीसीओडी है, किसके पीरियड्स की प्रॉब्लम है, किसका क्या है। खासकर जो लोगों को एसिडिटी होती है ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है। वैसे तो जिनको एक्जिमा और सोरेसिस होता है, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी चाहे वो हाँ सर, मेरी भी महामारी कम होती है, जैसे 1.5 दिन 2 दिन बस। तो ये सारा का सारा जो कनेक्शन होता है कमजोरी से होता है। चाहे वो आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सबको सिमिलर प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, बाल झड़ते हो, तो सब जगह पर यही कारण होता है। उसके फिर सीधा मतलब हेल्थ का जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना, जिससे पूरी ओवरऑल हेल्थ पता चलती है, वो सेक्सुअल हेल्थ से पता चलती है कि आपका पीरियड्स कैसे हो रहे हैं, आपका मतलब मेल्स में इरेक्शन कैसे हो रहा है, सबका उसी से कनेक्शन होता है। सर इसी से सही हो जाती है सब चीज। हाँ हाँ, देखते रहो आप, 2-3 महीने में आपके महावारी तो आपकी मासिक जो है वो तो अभी समझ लो 10-15 दिन में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब आपका 1-2 दिन आता है, आपका 4 दिन आएगा, और ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा आपका। अच्छा हाँ सर, मेरे 5 दिन नहीं होते। मैं यही सोचती थी कि मेरे सोराइसिस नहीं हुई है, कि मेरी महामारी कम होती है। पीरियड्स का मैं बताऊं क्या क्या होता है। पीरियड्स का मतलब मेरे ख्याल से 40-50% लड़कियों को पेन भी होता है पीरियड्स के टाइम, फर्स्ट और सेकंड डे में। जी होता है सर। सही तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, 3 महीने के बाद पीरियड आगे चले भी जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा।
और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है जो दर्द होती है। जिन लोगों के दर्द होती है उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, और उसकी वजह से आगे जाकर कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, कैंसर होने का, यूट्रस कैंसर या वो जो होता है दूसरा कैंसर। तो ये कैंसर का भी सीधा कनेक्शन इसी से है। जो आदमी इस चीज पर आ गया ना, उसकी हेल्थ एकदम ए क्लास हो जाएगी। और अगर बच्चों को शुरू से करा दो ना इसको, जैसे लड़कियां भी आती हैं, किशोरियां भी आती हैं आपके पास, आप उन सिस्टम पर डालोगे, किसी को कभी जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी, और धीरे धीरे करके वो एकदम हेल्थ वाइज परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम हीरोइन बन जाएंगी सब। जी। क्योंकि ये खाना पीने का ही प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से स्किन खराब होती है, आंखें धंस जाती हैं, आंखों के आसपास काला गड्ढे हो जाते हैं, और सब प्रॉब्लम्स होती हैं। पोस्टर्स जैसे लड़कियों के फेस पे ये फुंसी वगैरह निकलती है ना, 11-12 साल। का कनेक्शन इसी से, काढ़े वाड़े से कुछ नहीं होता, काढ़े से पेट का सत्यानाश हो जाता है। देखो, कील मुहासे मुझे यंग एज में मुझे बहुत ज्यादा थे, और मैं पूरी समझ लो 13 साल से लेकर 25-26 साल से उसी से परेशान रहता था सबसे ज्यादा। और जिनको होता है ना, वो किसी चीज में ध्यान ही नहीं लगता, सिर्फ यही होता है कि कभी कहाँ निकल गया, कभी कहाँ निकल गया, उसको नोच के उसके से पस निकालते जी जी। तो अगर ये, और उसके वो जो होता है ना साफी वगैरह, जो इतनी कड़वी और बदबूदार होती है कि पहली बार पियो तो उल्टी आती है। तो ये क्या है, सुन के कि भाई खून साफ होता है, इसको पीना चाहिए, मैंने कई बोतलें खत्म कर दी होंगी उसकी, और उसके बाद धेले का फर्क नहीं पड़ता, पेट का सत्यानाश अलग होता है, पेट की बीमारियां और लग जाती हैं उससे। और ये मैंने इनके अगेंस्ट एक केस भी डाला था। ये जो क्लेम करते हैं ना ब्लड प्यूरिफाई होता है जी। तो पहली बात तो ये है कि प्योर ब्लड क्या होता है। जब तक आपको प्योर ब्लड का नहीं पता, आपको ये नहीं पता गंदा किसको कहते हैं, तो आप प्योर ब्लड का क्लेम कैसे कर सकते हो। जी। तो इनको भी नोटिस इशू हो गया था, फिर उनके पास उस समय पावर नहीं थी। अभी भी मैंने इनके अगेंस्ट केस कर रहा हूँ कि क्लेम करके लोगों को बेवकूफ बना के तो जहर जैसी चीज पिलाते रहते हैं, और हर कोई कहता है कि इससे नुकसान होता है। जो काढ़े वगैरह है ना, दुनिया में बेवकूफ बना रखा है, इतनी गंदी बदबूदार चीजें बेच देते हैं, 300-400 रुपए की एक बोतल होती है। हमारे इन-लॉज है ना, ससुर वगैरह, वो भी पीते थे, तो उनको जब भी बोलो कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी गंदी चीजें पीते हो, वो बल्कि वाइफ को भी देते थे कि बच्चों को पिलाओ। हमने तो बच्चों को कभी नहीं पीने दी, और वो कहते थे जी लोग बेवकूफ थोड़ी है, 300-400 रुपए की बोतल है, सब बेवकूफ है जो ये पीते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, 1% भी फायदा नहीं है। जब तक कोई चीज आपको स्वाद नहीं लगे नहीं लेनी चाहिए। सर मैंने तो कड़वी चीज ही पी है अपनी लाइफ में, मीठा तो खाया ही ना। हाँ, ये तो बेवकूफ बनाते हैं ना कि कड़वी चीजें खा के ठीक होंगे, जो मतलब ऐसे थोड़ी होता है। इसी तरीके से हेल्थ का बोलते हैं कि भाई जब आप एक्सरसाइज करोगे मसल्स पर जोर पड़ेगा तभी मसल्स बनेंगे, वो भी सब बकवास है। आराम से सेहत बनती है, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप अभी घंटे में एक बार चलते हो ना? सर नहीं, मैं तो आधे घंटे के बाद चलती हूँ। नहीं ज्यादा मत चलो, 1 घंटे में चलो। ज्यादा चलने से भी थकान होगी, क्योंकि देखो इसमें कमजोरी होती है, आप समझो नहीं समझो। उससे क्या है कि आप जितना ज्यादा चलोगे आपकी एनर्जी उतनी खर्च होगी, तो आपके अंदर की जो मशीन है उसके लिए एनर्जी कम पड़ जाएगी। जब तक अंदर की मशीन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तभी ठीक होगे। आप इसमें दिन में 10-12 बारी से ज्यादा मत चलो, 5-5 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 15 बारी, घंटे में 1 बारी बस, इससे ज्यादा मत करो। सर फिर 15 नहीं हो पाते मेरे, मतलब हो जाएंगे ना, हो कोई बात नहीं, ये 2-4 कम भी हो जाए कोई बात नहीं। अच्छा। घंटे का ही हिसाब किताब रखो, और आप इसको अपनी जगह पर फैलाओ। हमारे यहाँ पर पता क्या है कि एक तो ना मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता लोगों से, फोन पर ही जो 2-4 लोग जो वीडियो देख लेते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं। आप इसको फैला के पूरे के गांव इसको नाप दो, मतलब एक तरीके से। बच्चों का मैं बताता हूँ आपको, बच्चे कितने से कितने उम्र के होते हैं आपके पास? सर बच्चे तो मेरे पास 6 साल तक के बच्चे आते हैं वैसे तो आंगनबाड़ी में। किशोरियां तो मतलब तभी आती है जब हम उन्हें टैबलेट देते हैं ना, अल्बेंडाजोल की। क्या होता है वो? और सर कीड़ों वाली दवाई जो खिलाई जाती है ना सरकार की तरफ से 8 अगस्त को, और वो राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस नहीं आता? पता नहीं, ये सब बकवासबाजी है, सब इसमें दवाइयों से कुछ नहीं होता है। सारे के सारे जो कीड़े वीड़े जो भी बनते हैं। आप ये बताओ, जब मच्छर जिस समय सीजन नहीं होता तो गायब हो जाता है, एक भी मच्छर नहीं होता, और जब आते हैं तो इतने झुंड आते हैं कि आप जो मर्जी कर लो जाते नहीं है। तो क्या मच्छर वो दोबारा पैदा नहीं होते? जिस समय नहीं आ रहे होते उसका मतलब उसमें होते नहीं है, जमीन के अंदर चले जाते हैं। मच्छर तो जमीन में नहीं जाते, सांप वाप जाते हैं ना, तो मच्छर कहाँ जाते हैं? तो इसका मतलब जब मौसम चेंज होता है तो मच्छर अपने आप बन जाते हैं। इसी तरीके तो सर जैसे सरकार, सर जैसे छोटे बच्चों को भी सरकार टैबलेट दे रही है ये कोरोना वाली, तो फिर ये खिलाए या ना खिलाए? कोरोना वाली टेबलेट?
हाँ सर, सीसी भी है सर, 3-2.5 महीने का कोर्स है, मतलब बहुत। कोरोना की दवा कौन दे रहा है? कोई सर नहीं यहाँ पर क्योंकि 15 साल से 18 साल तक तो टीकाकरण है, जैसे नहीं, कोविड का। ये आपको कैसे पता? सरकार दे रही, फ्री में मिलती है या पैसों की मिलती है? सर नहीं, फ्री में दी है, आशाओं ने घर घर। किसने दी है? सर उत्तराखंड में तो सब जगह वितरित होगी है, हॉस्पिटल की तरफ से, सरकारी। ये सब ना धांधलेबाजी है, सरकार ने पैसे देने हैं किसी को। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, कितने भी वैक्सीन बन जाए, जो मर्जी बन ले, छोटा बड़ा, कभी खत्म नहीं होगा। जो ये वाला आपको सिस्टम बताया है, इसके अलावा कोरोना से कोई नहीं बच सकता। अगर सर मतलब जैसा ये रूल फॉलो करेंगे तो इससे कोविड मतलब कोरोना भी नहीं होने का। कभी नहीं होगा। शुरू में होने का चांस रहता है। शुरू में जब तक आपकी पूरी रिकवरी नहीं होती, एक बार आप 3-4 महीने इसको क्रॉस कर जाओ तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, चलो फिर सबको यही एडवाइस दूंगी मैं बच्चों के। सर बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे, है ना, छोटे बच्चे बच्चों का पर ये है कि जैसे आपको बताया खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना है, तो आप 6 साल के बच्चों को 1 गिलास थोड़ी पिलाओगे। उसको तो मुश्किल से 50 ml थोड़ा सा होता है, 2 घूंट पानी पीना होता है। बच्चों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है जी। सी पूरा मेडिकल साइंस ही गलत है, पूरा सर से गलत है। देखो, बूढ़े लोग होते हैं, उनको मुंह में प्यास लगती है, बार बार मुंह सूखता है। अब बूढ़े आदमी तो सारा दिन घर ही रहते हैं ना जी। 80 साल के आदमी कहाँ ज्यादा चलते हैं, तो उनको प्यास क्यों लगती है? और जब बचपन में पानी पीना होता है तो कहते हैं कि वो डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो। तो मतलब है जितना आदमी चलता फिरता है उतना पानी चाहिए ना। जी। तो जब आदमी बूढ़ा रहता है तो उसको कम पानी चाहिए, क्योंकि वो चलता फिरता भी कम है। जी। कहेंगे कि पानी जरूरी होता है, वो ज्यादा पानी पीते रहते हैं, उनके शरीर में पानी जमा होता है, उनका मुंह सूखने लगता है। अब विनोद खन्ना का मालूम है ना आपको? विनोद खन्ना मरा था तो उसको भी डिहाइड्रेशन हुआ था, जिससे मरा था वो। जयललिता मरी थी, वो भी डिहाइड्रेशन करके मरी थी। पूरी दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे हो गए थे जो उसका मुंह सूखना नहीं रोक पाए थे, डिहाइड्रेशन नहीं बंद कर पाए थे। डिहाइड्रेशन बंद करते हुए 24 घंटे लगते हैं, पानी बंद करते हो डिहाइड्रेशन खत्म हो जाता है। और ये इसे पता नहीं लंदन से डॉक्टर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, छोटा सा काम नहीं होता, इनको समझ नहीं आती पानी क्यों, प्यास क्यों लगती है। इतने साल हो गए मेरे को बताते लोगों को समझ ही नहीं आ रही इनके। कई बार लिख चुका हूँ कि ये तो ऐसे मरेंगे सब, जितना पानी पहले तो कॉलर ट्यून भी आती थी ना कि 15-15 मिनट बाद पानी पियो। मैं भी पूछ लो। हाँ सर, लो पापा जी से बात कर लो। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरे जो छाती में है चल तो वीर जरा मैं जोर से चलूं तो सांस सा घुट जा और दर्द हो जा हल्का सा। आप भी जो इनको बताया वही करो। आप ना हर 1 घंटे में 2-3 मिनट पैदल चलो और चलने के बाद 15-20 मिनट लिफ्ट करो। तो 2 दिन एक करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और पानी को भी जैसा इनको बताया वैसा पानी पिए आप, उसी तरीके से खाने के साथ पियो कुछ दिन के लिए। और जैसे जैसे हफ्ते में जैसे 1 दिन को बताया ना, ये बता देंगे आपको, वैसे करो, आपको 2-4 दिन में आराम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही बताया जो बताया। यही है सिस्टम।